21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो का आखिरी दिन एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ। भारत का तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। आज के वीडियो में हम जानेंगे ये हादसा कैसे हुआ, क्या वजह हो सकती है और इसके तकनीकी कारण। 21 नवंबर दोपहर लगभग 2:10 पर दुबई एयर शो में अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक हेल तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ। सिंगल सीटर जेट था और पायलट विंग कमांडर सियाल थे। क्रैश के बाद विमान ने जमीन को टच करते ही बड़ी आग की लपटें पकड़ ली और घना काला धुआं उठ गया। हादसे को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि पायलट को घातक चोटें आई। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित किया है ताकि क्रैश की असली वजह का पता चल सके। यहाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स और अनुमान हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि विमान एक नेगेटिव जी टर्न या रोल मैनूवर कर रहा था और उस समय वह बहुत नीचे पर था। इसकी वजह से यह हादसा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मैन ओवर बहुत जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि कम ऊंचाई पर इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। विख्यात लेखों में कहा गया कि तेजस का एंगल ऑफ अटैक नियंत्रित होने के समय बिगड़ा, जिससे विमान नीचे की ओर स्टेप पिच में चला गया और यह हादसा हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह संभावना जताई है कि इंजन की समस्या भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता पुष्टि नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि यह डिजाइन की कमजोरी नहीं हो सकती क्योंकि तेजस के फ्रेम की विश्वसनीयता अच्छी मानी जाती है। कुछ गवाहों का कहना है कि पायलट शायद नियंत्रक होने के बावजूद मैनूवर को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। एयर शो के दौरान ऐसी स्टंट उड़ानें बहुत कम ऊंचाई पर होती है और अगर पायलट के पास पर्याप्त ऊंचाई नहीं है तो कंट्रोल रिकवरी मुश्किल हो सकती है। ये भी सवाल उठाया गया कि क्या पायलट ने इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया या नहीं। वीडियो में कोई स्पष्ट इजेक्शन दिखता नहीं है। यह जेट सिंगल इंजन वाला है और इसलिए किसी भी इंजन फेलियर की स्थिति में एक बड़ा खतरा हो जाता है। इसके अलावा इसका डिजाइन ऐसा है कि हाई स्पीड और जी मैनूवर के लिए अच्छी तो होती है, लेकिन लो स्पीड और लो एटीट्यूड पर ऊर्जा बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। एयर शो के दौरान मैनोवर्स की वजह से थ्रस्ट और लिफ्ट मैनेजमेंट बहुत ही सेंसिटिव होता है। एक गलत कैलकुलेशन, गीली हवा, टेक्निकल फॉल्ट या पायलट की गलती टाइमिंग किसी भी चीज में क्रैश कर कारण बन सकती है। पायलट की मौत ने न कि सिर्फ भारत को दुखी किया है बल्कि यह तेजस प्रोग्राम के लिए भी एक बड़ा झटका है। इंडियन एयरफोर्स की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस बात की गहराई से जांच करेगी कि एक्सीडेंट का असली कारण क्या था, मैनोवर की गलती, टेक्निकल फॉल्ट, मेंटेनेंस लापरवाही या कुछ और। इस घटना के बाद एयर शो सेफ्टी, पायलट प्रशिक्षण और एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी प्रोटोकॉल पर सवाल उठ सकते हैं। साथ ही यह घटना भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और एयरफोर्स की भरोसेमंदी पर लोगों का ध्यान फिर से खींचेगी। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि लड़ाकू विमानों की उड़ान सिर्फ ताकत नहीं होती, उसमें बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। पायलट ने अपनी जान देश के लिए दान कर दी, उनकी बहादुरी को सलाम। जांच पूरी होने पर ही सच्चाई सामने आएगी, लेकिन अभी हमें ये सोचना होगा कि ऐसे स्टंट में सुरक्षा को कैसे और बेहतर किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है ये दुर्घटना टेक्निकल वजह से हुई या पायलट मैनूवर में गलती पर बैठ